बेटा आवाज आ रही है? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? एक मॉडल दे देना मुझे देना। पिछले क्लास में क्या चल रहा था ये बताओ जरा मुझे। एक सेकंड इसलिए एक बार ना उनको प्रदीप जी को भेजना मुझे मेरे पास, सही है? मुझे ना ये रूम बिल्कुल पसंद नहीं है। इनसे बोलते हैं रईस ने ऐसे ही बोला, ठीक है? और मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा, बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने क्लास ली इससे पिछली वाली, ठीक है? एक तो ये दिक्कत कई सारी टेक्नोलॉजी वाली, ऊपर से मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। हर रूम की अलग सेटिंग है, सही है? तो एक दो रूम जो फिक्स करने हैं मुझे वो कर दो फिक्स, उन्हीं रूम में भेजो जहां मेरी सेटिंग वहां पे सही से हो जाए। उनसे बोल देना कि सर बहुत ही गुस्से में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा हाथ दुख गया पिछले क्लास में, मैं बता रहा हूँ। ये बताओ ये पढ़ाऊं या ये हाथ पर अपना सेट करूं? ये थोड़ी है हर रूम में अलग, कभी उधर कभी उधर, बताओ कितना करें? पता नहीं यार क्या है, समझ ही नहीं आता। चलो बेटे, हमारा वो गॉस लॉ चल रहा था ना, गॉस लॉ में हमने कर लिया था, गोला का कर लिया था, खोखले गोले का कर लिया था, पतले तार का कर लिया था हमने। हाँ प्लेट का करना है, सही है ना बेटा? स्क्रीन आ गई क्या? यस सर। नहीं आई। नहीं आई सर। आज करना ही है कुछ ड्रामा मुझे। सर आप आज कोचिंग में हंगामा कर देना। समतल पतली परत, एक नाटक दिखाऊं? एक आया सर चश्मे, बड़ी कितनी मुश्किल से देखो क्लास ले रहा हूँ मैं, देख रहा है स्क्रीन कितनी गंदी सी आ रही है। हाँ सर समझे भैया पढ़ा रहा हूँ बस भाई, उधर सही आ रहा है उधर सही आ रहा है, और इन्होंने सही निकल के नहीं रहा, वो तो कह रहा हूँ इनके इसमें से नाटक है, मैं तो पढ़ा पा रहा हूँ कैसे नहीं कैसे। समतल पतली परत, चलो बेटा आप यार अब बस 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 एक समान आवेशित। इधर अनंत,
इधर अनंत, इधर अनंत, इधर अनंत, ठीक है। चलो, परेशानी मैं ही झेल पा रहा हूँ, उधर सही आ रहा है, बस इतना वो है। पृष्ठ आवेश घनत्व कूलम पर मीटर स्क्वायर। पतली है मतलब एक ही परत है, तो बेटा इसका हमें निकालते हैं। अच्छा, हो गया। सही आ गया। देखो भाई, इसकी फील्ड निकालेंगे तो सममिति से हम इतना कह सकते हैं कि अगर मैं कोई बिंदु इधर लूं, अनंत लंबाई की है, तो एक मैंने पट्टी ऐसे ले ली और एक पट्टी ऐसे ले ली, क्योंकि अनंत लंबाई की है। इस मध्य रेखा से जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे है, और मैंने इस मध्य रेखा पे कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो इसका विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, तो नीचे वाली पट्टी का किधर होगा, ऊपर होगा। तो सममिति से ये D है, ये D है, ये वाले घटक कैंसिल हो जाएंगे। कौन से वाले, जो परत के समांतर है। तो मैं ये बोल सकता हूं, सममिति से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परत की सतह के लंबवत होता है। तो मैंने ये ऐसे बना लिया। ये एक बेलन ले लिया मैंने, ये बेलन मेरा गोलीय गौसीय सतह है। तो ये जो रेखा नजर आ रही है आवेश की, वो एक्चुअली रेखा नहीं है, कोई परत है। तो सामने से देखने पे ऐसे ही नजर आएगी। अब हमारे पास इतना तो हमने बता दिया कि जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो सतह के लंबवत होगा। समझ आई बात। इसका मतलब इस बिंदु पे इधर होगा, और इस वाले बिंदु के लिए इधर होगा 100%, और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अच्छा, एक और ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर तो बेटा उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हर बिंदु पे अलग अलग होगा। लेकिन फील्ड तो हमें ये पता है, हो कितनी, परिमाण से मतलब नहीं है हो कितनी, लेकिन होगी सतह के लंबवत। तो अब मेरे पास, और ये जब मैं इसके अंदर एक, हमने सिलेंडर को प्रवेश कराया, तो अब इसके अंदर बेटा ये ऐसा ये शक्ति नहीं मिल जाएगी जिस पे आवेश होगा। तो गॉस लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, E डॉट और DA
dA बराबर होता है जितना भी आवेश है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसको हमने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3। वन 2 3। Q इन कितना आवेश होगा? देखो एकांक क्षेत्र पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है सिग्मा, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा, और इसके अंदर कितना हो जाएगा क्षेत्रफल एरिया के बराबर। तो सिग्मा एकांक क्षेत्रफल पे गुणा कर दो एरिया से बटे कर दो एप्सिलॉन नॉट। अब 1 की बात कर लेते हैं, तो ई का मान एक समान, समझे, और एरिया और इनके बीच में एंगल 0, तो ई ए cos 0 हो जाएगा। दूसरे के लिए 180 दूसरे नहीं तो सॉरी, बकरी है, हाँ से दूसरे दूसरा वाला तो ये है ना बकरी है सतह। दूसरे अब इसके लिए 180 ना होगा, यहाँ पे वही 0 ही होगा, समझे, क्योंकि यहाँ पे विद्युत एरिया वेक्टर तो लेफ्ट में हो गया, लेकिन इसकी भी फील्ड क्या होगी, लेफ्ट में तो होगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ई ए cos 0 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। से ई की डायरेक्शन तो यही होनी चाहिए ना। हाँ देखो ना, ये भाई ऐसा समझो, ये परत है, एक सिंगल परत है, तो बताओ सममिति इधर भी होगी, फील्ड इधर भी होगी, ऐसा थोड़ी कि उधर ही होगी इस साइड में ना होगी, समझे। कोई भी एक आवेश रखो तो उसकी लेफ्ट में भी होती है, राइट में भी होती है। अरे समझ आई बात बेटा? यस सर। वो तो तब होता है जब हमने बाहर फील्ड लगाई। तुम ये जैसे हम पिछले हमने सवाल किया था गॉस पे, उसमें फ्लक्स वाले में फील्ड हम लगा रहे हैं अगर लेफ्ट में या राइट में, तब एरिया में वहां पे एंगल एक में 0 आ जाता था, एक में 180, वो अलग बात है, समझे ना। लेकिन यहाँ पे तो ये परत की फील्ड है, वो लेफ्ट में भी होगी, वो राइट में भी होगी, ठीक है ना। अगर हम खुद लगा दें ऐसी फील्ड जिसकी दिशा एक ही है, तो फिर क्या कर सकते हैं, एक बार 0 होगा, दूसरी बार 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई ए, तो प्लस 0 प्लस ई ए, सही है भाई, ये बन गया फॉर्मूला। इसका ग्राफ देख लेते हैं। अपना देसी सिस्टम सही था, चौक लो या मार्कर लो, पढ़ाओ, मजा आता था उसमें। यस सर। कैसे? यार मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसे पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ से क्या पढ़ाना है यार। नहीं सर, ऐसे ही ठीक है सर, आप अच्छा पढ़ाते हो। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ई बराबर, तुम कह रहे हो कि मैं पीडीएफ से पढ़ाऊं, ऐसे कह रहे हो क्या? उससे नहीं लिखा जाता, तभी लिखता हूं कभी मैं सामने। नहीं कह रहे सर। क्या याद है? देखो प्लस का मतलब राइट में होगी तो प्लस, लेफ्ट में होगी तो प्लस को ऊपर बनाएंगे माइनस को, लेकिन मान तो नियत आ गया, तो मान नियत आ गया तो सीधी रेखा बन जाएगी भैया, बस ये हो जाएगा।
होता क्या है, जो फ्री हैंड में पढ़ाने में मजा है वो कभी नहीं है, सही है ना। बस एक चौक मिले और स्क्रीन मिले और बस धड़ाधड़ 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 वो होता है, सही है ना। अब ये क्या इधर उधर ये वो बड़ा पिछले क्लास मेरी थी, इसमें बड़ा मुश्किल से पढ़ाया गया मेरे से। देखो भैया, कुचालक है, कुचालक पतली परत, आवेश है इस पे क्यू। पतली मतलब एक ही लेयर है, 2 लेयर नहीं है। और कुचालक है तो बस कहीं जहां रख दिया वहीं का वहीं रह जाएगा, सही है। हमें फील्ड निकालनी है। क्या करेंगे देखो भाई, तो यहां पर इसका हमने सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ भाई। इसका एरिया हमने ए ले लिया, थोड़ा ठीक है। ऊपर करना सर। इस पे आवेश क्यू है और एरिया हमने ए ले लिया। इस परत का एरिया ए है और आवेश क्यू है, तो सिग्मा कितना होगा टोटल आवेश। एक ही परत है, 2 परत नहीं है, इसका मतलब एक परत पे आवेश कितना हो गया क्यू और उसका एरिया, ठीक है बेटा। और हम जानते हैं अगर मैं इधर फील्ड निकालूंगा तो इधर हो जाएगा कितना, सिग्मा अपॉन प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा फॉर्मूला है ये। और इधर भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, सिग्मा की वैल्यू रख दो क्यू अपॉन, समझे। सिर्फ प्लस माइनस तो होगा ना। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या बताओ, बोलो पहले पहले तुम्हें सुन लूं तुम्हारी बात। सर आपने जैसे ऊपर लिखवाया था ना हाँ उसमें बेटे, प्लस माइनस। बेटे होता क्या है कि भैया अगर मैं यहाँ पे मैंने दिखा तो दिया, अब लेफ्ट में जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तब मुझे माइनस लिखना होगा। यहाँ माइनस भी लिख दूं, दिशा भी दिखा दूं, ये अजीब सी बात हो जाती है, समझे भाई। मैंने दिखा ठीक है। दिया परिमाण मेरा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, वो दाईं तरफ है। अगर मुझे जरूरत पड़ी इक्वेशन लिखने की तब मैं उसको प्लस को प्लस लूंगा और माइनस को माइनस। इतनी सी यस बात है। सर। अब देखो हमने क्या करा, चालक प्लेट ले ली, एरिया ए ले लिया, आवेश कितना है क्यू दिया, सही है। तो हमें निकालना है दोनों बाहरी सतहों पर आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो कहानी क्या है। अब हमने इसको दिया आवेश क्यू, तो क्यू अपन 2 ही हो जाएगा ना। हाँ सही है। अब हमने क्या मान लिया हमने कि यहाँ पे आवेश है x और इधर कितना हो जाएगा q माइनस एक्स, सही है। अब हम भी जानते हैं कि भाई ये कोई बिंदु P ले लिया मैंने, तो ये हो गया आपका, ये जो आवेश है q माइनस एक्स, उसकी वजह से फील्ड किधर होगी इधर, और जो x है उसकी वजह से फील्ड किधर होगी इधर होगी। ये बात समझ में आ रही है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो भी आवेश आएगा कुछ इधर आएगा, क्योंकि ये चालक है ना बेटा, तो चालक पे मैंने बताया था आवेश जो भी होगा ऊपरी सतह पे होगा, अंदर तो आवेश हो ही नहीं सकता। अच्छा दूसरी चीज क्या है, आवेश होगा कितना, तो हम ये जानते हैं कि भैया अंदर तो ईपी 0 होनी चाहिए, हर बिंदु पे 0, इसका मतलब E1 बराबर E2 कर दो आप। E1 कितना हो जाएगा बताओ,
इस पे हमने ले लिया सिग्मा 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा 1 की वजह से, नहीं हम उल्टा लिख दिया यार, एक मिनट रुको। ये 1 लिखते हैं, ये 2 लिखते हैं। तो सिग्मा 2 ये हो जाएगा, सिग्मा 1 ये हो जाएगा। तो E1 बताओ, E1 का मतलब क्या, सिग्मा 1 बटे में 2 एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बटे में 2 एप्सिलॉन। मतलब ये हो जाएगा सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, और सिग्मा 1 की वैल्यू होगी कितनी, Q माइनस एक्स बटे में एरिया, x बटे में एरिया, काट दो इसको, 2x बराबर हो जाएगा Q और x बराबर हो जाएगा Q/2। मतलब ये हो गया भाई कि जो भी आप आवेश दोगे वो बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, सही है भाई। और अंदर फील्ड होगी 0। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है इस बिंदु पे, मान लो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, यहाँ पे निकालना है मुझे P पे। तो 1 की वजह से फील्ड इधर होगी, बताओ इस पॉइंट पे, और 2 की वजह से भी किधर होगी, इधर होगी। अब मुझे बताओ 1 की वजह से फील्ड कितनी हो जाएगी, Q/2a। भाई ये हो जाएगा ना फॉर्मूला हमारा, सिग्मा 1 अपॉन, एक मिनट को फॉर्मूला वही लगाते हैं कि भैया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक ही दिशा में। तो दोनों को अगर हम जोड़ लें, E1 प्लस E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, अच्छा सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई है, सिग्मा हो कितना जाएगा बताओ, Q/2a। Q अपॉन, तो एक बात मैं बताना चाह रहा था कि अगर हमारे पास कुचालक परत है तब भी कितना है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और एक हमारे पास चालक है तब भी भार किसी बिंदु पे कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने एक परत है, प्लेट है, चालक प्लेट है, इसका बताओ कैसे करेंगे, चालक प्लेट और इसको आगे विद्युत क्षेत्र में रख दिया, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, और उसको U हम Q आवेश दे रखे हैं। तो ये पहली सतह, ये दूसरी सतह, हमें निकालना है दोनों सतहों पर आवेश, दोनों सतहों पर आवेश निकालना है। कैसे करेंगे भाई इसको, देखो सर एक तो Q1 के कारण E1 प्लस E हो जाएगा सर, बराबर E2 हो जाएगा। वही हम ये कह सकते हैं कि हमने जो आवेश दिया, मान लो Q दिया, सही है, तो यहाँ पे हमने मान लिया x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q-x। Q-x, मान लो ये आपका हो जाएगा आवेश 1, ये 2, और विद्युत क्षेत्र भी तो दे रखा है बाहर से। यस सर। अब ये पॉइंट लगा लो आप, ये चालक है, चालक के अंदर क्या होता है भाई, बोलो जरा बताओ मुझे, कुछ भी कर लो फील्ड तो जीरो होनी है, कुछ भी कर लो फील्ड तो जीरो होनी है। इसका मतलब जो बिंदु P है, तो 1 की जो फील्ड होगी वो इधर, 2 की किधर होगी, इधर, और जो बाहर से लग रही है वो तो E है। तो E1 कितना है, तो E1 का मतलब पता है बेटा कितना हो जाएगा, Q-x, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अपॉन 2a, एप्सिलॉन एक पतली परत हो गई ना भाई, ये जो एक पतली परत हो गई उस पे आवेश कितना है, Q-x, तो Q-x बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बिंदु P पर क्या करेंगे, E1 प्लस E माइनस E2, और इसको क्या कर दें, 0। 0 के बराबर कर दें।
तो बेटा देखो E1 की वैल्यू कितनी है, Q माइनस एक्स अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, और E तो बाह्य विद्युत क्षेत्र है और x हो जाएगा x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दो तो Q माइनस एक्स यहाँ पर, तो 2a एप्सिलॉन नॉट E माइनस एक्स बराबर 0, तो 2x बराबर है, सही है ना कैलकुलेशन। तो 2x हो जाएगा आपका Q प्लस Q प्लस 2a एप्सिलॉन नॉट E। मतलब x की वैल्यू आ गई है, x कितना आ गया, इसको मैं लिख पाऊंगा a एप्सिलॉन नॉट E प्लस Q माइनस एक्स, तो Q माइनस a एप्सिलॉन नॉट E माइनस Q by 2 minus a एप्सिलॉन नॉट E। एक तो आ गया Q/2 प्लस और एक आ जाएगा Q/2 माइनस। अरे बात समझ में आ रही है, प्रॉपर्टी क्या हो गई भाई कि विद्युत क्षेत्र 0 होता है चालक के अंदर। इसका बताओ, इसको हमने दे दिया Q1 Q2, सभी फल सतहों पर क्या निकालना बेटा, आवेश निकालना, सभी सतहों पर आवेश निकालना है। अब देखो क्या है कहानी, चालक प्लेट है भाई, ये भी चालक प्लेट, क्या करेंगे, सभी सतहों पर, पहले तो इसको करते हैं, इसकी एक ट्रिक बनाएंगे इसकी। देखो बेटा, इसको मैंने दिया आवेश Q, तो मैंने मान लिया इधर आ गया x, सही है, इधर x आएगा, सामने इसके पीछे कितना आ जाएगा, और इसके सामने मैंने मान लिया y, सॉरी ये Q1 है, Q1 है, तो Q1 माइनस है, तो इसको मैंने दिया Q2, तो इधर क्या आ जाएगा, तो अब मुझे ये बताइए, देखो बेटा, ये मेरी गॉसीय सतह है, पहले तो ये समझना, यहाँ पे फील्ड 0 होगी, इसके अंदर चालक प्लेटों के अंदर 0 होगी नहीं होगी, तो यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ये जो गॉसीय सतह है इससे फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि बेटा इसका जो भी विद्युत क्षेत्र होगा, अगर होगा तो वो इस प्रकार होना चाहिए, ऐसे होगा, तो जो भी विद्युत फ्लक्स होगा तो या तो इस वाली सतह से हो सकता है या इस वाली से, बाकी से 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बाकी ये 6 सतह होंगी, 6 में से 4 में इसलिए 0 होगा, हो जाएगा ताकि एंगल 90 हो जाएगा, लेकिन इनमें 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ई नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं गॉसीय सतह से फ्लक्स 0,
और गॉस से फ्लक्स जीरो हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जितना भी आवेश है जीरो, उस सतह के अंदर आवेश कितना है, तो y कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। सही है भाई, एक तो ये पता लग गया। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख कर दे रहा हूं, कि यहाँ पे तो भाई Q1 ये x, ये Q माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ Q2 प्लस एक्स हो जाएगा, जोड़ेंगे तो Q2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब आप चाहो तो कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लें, हमने ये ले लें, तो मेरे पास एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 सतह हो गई, चारों पर आवेश, चारों का विद्युत क्षेत्र होगा। तो मैं ये कह सकता हूं P पे अगर मैं ऐसे बनाऊं तो देखो 1 का जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा, तो 1 का तो होगा P पर इधर, और 2 का अपोजिट में। लेकिन 2 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। नेगेटिव का स्वयं की तरफ मतलब इधर। सही है भाई। नंबर 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का किधर हो जाएगा, E4, E4। और नेट फील्ड हमारी 0 है, तो नेट फील्ड का मतलब ये हो जाएगा E1 प्लस E3 माइनस E2 माइनस E4 बराबर 0। E1 बताओ। अब इसमें हमने साइन वाइन ले लिया, अब इसमें माइनस नहीं डालना है, हमने साइन ले चुके हैं इसमें। सही है। अब देखो 1 की फील्ड लिखाओ, 1 की फील्ड क्या हो जाएगी, एक पतली परत की जो फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पतली का मतलब सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन ए। तो मैं लिख सकता हूं Q माइनस एक्स, तो इस पे आवेश है 2af सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ये हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। E3 की बात कर लेते हैं। E3 का मतलब क्या है भाई, माइनस वाला, तो माइनस वाले का की वजह से तभी तो वो राइट में है, तो दिशा ले चुके हैं, समझे। ये नहीं यहाँ पे माइनस तो गलत हो जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, एक x अपॉन E2 की बात कर लेते हैं। E2 का कितना होगा, x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और E4 का कितना, Q2 प्लस 2a एप्सिलॉन नॉट। पहले तो ये पूरा ही कट जाएगा, यार ये Q1 है, Q1 है ये वाला Q1, दिक्कत है यार। Q1 माइनस एक्स, टू एक्स बराबर Q1 प्लस Q2। Q1 माइनस Q2 बेटे, Q1 माइनस Q2 बाई 2। बताओ ये आ गया। तो दो स्टेप, एक तो अंदर 0, तो x प्लस वाई 0, तो y की जगह माइनस एक्स रख दिया, और किसी बिंदु पर फील्ड 0 कर दो। अब तीसरा स्टेप क्या है, हमें सभी सतहों पे फ्लक्स वो निकालना था, आवेश सभी पे निकालना था, तो अब निकाल लेते हैं। देखो ये था 1, ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, 1 पे x था, तो x का मतलब कितना, Q1 माइनस Q2 बाई 2। और यहाँ पे देखो क्या होगा, Q1 माइनस x, सही है। तो Q1 माइनस x मैं यहाँ पे लगता हूँ x की वैल्यू 2Q1 माइनस Q1 प्लस कितना हो जाएगा, Q1 minus Q. Q1 प्लस Q2 बाई 2। सामने क्या है, माइनस x, minus x minus q1 minus Q1 सही है। यहाँ पे क्या होगा, Q1 plus Q2 प्लस x, ये तो था, sir और x की q1 by वैल्यू 2 आ हो रही है जाएगा। Q1 by 2. q1 plus देखो यही तो था ना, इधर तुम्हारा था x, सामने माइनस x, उधर पीछे क्या था, Q2 प्लस x, सही है भाई। अब बन गई इसमें ट्रिक, ये सब पे आवेश आ गए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि मान लो हमें सभी सतहों पे आवेश निकालना है, सही है। इसको आपने कितना दिया Q1, इसको कितना दिया आपने, तो जो भी आवेश दिया है आपने उनको जोड़ लो, इसको फिर आधा कर लो, वैसे बाहरी सतह को दे दो। समझ में आ रही है, सबको जोड़ो, आधा करो, और बाहरी, बाहरी का मतलब ये बाहरी है और ये बाहरी है, बाकी अंदर है, सही है ना, इनको दे दो। अब इस पे Q1 तो है, तो टोटल Q1 है, इतना इधर आ गया, तो बचा हुआ किधर आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, और अंदर निकालोगे तो बेटा Q1 माइनस, q1 minus q1 plus इधर इतना है तो सामने तो इसका माइनस ही होगा, Q2 minus Q1. समझे। तो ये जो ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि 2 प्लेट, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 1 लाख ले लो, सब जगह ही लगने वाली है। 3 ले लेते हैं हम, इतने से हमारा काम चल जाएगा, ज्यादा हमें। मान लो इसको 2Q दिया मैंने, इसको माइनस Q दिया, इसको कितना दें बताओ, कुछ भी, 5Q दे देते हैं, जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सभी सतह पे आवेश निकालना है, सही है। सभी, सभी का मतलब 1 2 3 4 5 6, First और 6 पे तो सर 2Q हो जाएगा. तो करेंगे कैसे, जितना भी आवेश है 2Q माइनस Q प्लस 5Q कितना हो जाएगा, Q 6Q है ना, 6Q upon 6Q 2 करेंगे आधा, 3Q इसको 3Q देंगे 3Q बाहरी सतहों पे, तो बाहरी, ये बाहरी होगी, बाकी सब अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको दे दो आप 3Q, तो इसको इधर है तो 2Q, तो माइनस Q करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ माइनस आएगा, सामने प्लस आ जाएगा, इससे प्लस है लेकिन माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2Q, यहाँ -2Q, इधर +2Q, तो +2Q, और इधर तुम्हारा 3Q देना ही है, जोड़ोगे तो 5Q आ गया, नहीं आ गया, समझे। तो बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। अंदर माइनस प्लस कहीं भी रह सकता है। हाँ, अंदर माइनस प्लस, माइनस q को प्लस q अरे तो अपने आप चल रहा है, देखो इधर मैंने पहले काम किया, सबको जोड़ के आधा किया, 3Q तो दे दो, अब इधर 3Q इस पे रहने दो, 2Q है ना,
तो बाहर तो 3q आएगा, तो अंदर को माइनस क्यू देना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस आएगा तो सामने प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया, टोटल कितना रहना है माइनस। क्यों भाई रहना है? चार्ज कंजर्वेशन भी तो लगाओगे, बाहर से थोड़ी चार्ज आ जाएगा। आप ऐसे करते चले गए और आप इस पे माइनस क्यू, बीच वाली में माइनस क्यू रहना है, तो इसकी एक साइड में प्लस क्यू आ गया तो दूसरे पे तो माइनस टू क्यू आएगा। इधर माइनस क्यू, सामने वाली में प्लस माइनस रहेगा, ठीक है ना। सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो हमारे पास 1 2 3 4 सही है ना। तो हमें निकालना है सभी क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, सभी पतली आवेशित परत। तो पतली जब हम बोलते हैं तो एक ही लेयर है, 2 लेयर नहीं है। सभी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र निकालना है, मतलब 1 में भी कितना होगा विद्युत क्षेत्र, 2 में कितना होगा, 3 में कितना होगा। सही है भाई। सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 1 की बात कर लेते हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। तो 1 पर A का इधर होगा, B का इधर होगा और C का इधर होगा। सही है, तीनों का इधर होगा। अच्छा यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे देखो A का तो इधर होगा और B का बेटा इधर होगा। पहले ऐसे बना लेते हैं ना फिर आसानी। फिर C का किधर होगा, इधर होगा। फिर हमने लिया 3, तो देखो A का भी इधर होगा और B का, और B का भी इधर होगा, C का इधर होगा। फिर 4 पॉइंट, तो A का, B और C की, B का, C का इधर होगा। ठीक है, तो अब हम 1 पे निकाल लेते हैं। 1 पे जो फील्ड है EA, राइट वाली पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट वाली नेगेटिव ले लेंगे। तो ये परिमाण की बात करता हूँ, EA प्लस सब एक ही दिशा में, EB प्लस EC। तो भाई A का कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन फॉर्मूला है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। B का कितना है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा अपॉन, नॉट, तो 3 6 हो जाएगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ भाई, सही है। और उसकी दिशा में ऐसे बना दे रहा हूँ इस तीर से, ये तीर बता रहा है कि इतना तो परिमाण है और दिशा है लेफ्ट में। सही है बेटा। मैं 2 की बात करता हूं, तो 2 पे कितना होगा देखो, EA तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है ना, -3 सिग्मा अपॉन, तो ये हो जाएगा -5 -4 हो जाएगा ना, -4 सिग्मा अपॉन -4 सिग्मा अपॉन -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये नेगेटिव आने का मतलब ये देखो यहाँ पे तो पहले हमने सबको पॉजिटिव ले लिया तो वो लेफ्ट में है ही है। यहाँ पे नेगेटिव आने का अर्थ क्या है? राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। नेगेटिव। E3 पे क्या क्या है देखो, E3 पे है A B C, EA plus EB EA minus EC सिग्मा अपॉन 2 sigma upon 2 epsilon naught minus 3 sigma upon 0 आ जाएगा भाई। 0 सब जुड़ जाएंगे। ये तो जुड़ जाएंगे ना यहाँ पे तो, और वही होएगा। थ्री सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये तो राइट इस, साइड अगर हम देखें फील्ड का ऐसे क्षेत्र है, ये है, तो ऊपर वाले में कितना 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कुछ रीजन, ऐसे ही फील्ड है। कितनी है भाई? 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमारे पास क्या है 2 पे, 2 पे है पीछे की तरफ ही है, टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ 0 है, फिर 0 बताओ सही है? यस सर। अब देखो उसका हमने वो पढ़ा था ना विद्युत द्विध्रुव, तो हमने अभी इसमें टॉर्क और दे रखा है, तो मेरा टॉर्क रह गया था। विद्युत द्विध्रुव पर एक समान में बला कौन क्या है देखो भाई, ये है आवेश Q और यहाँ पे है बेटा माइनस Q, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2L मैंने ले ली, L भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। एक समान का मतलब क्या है जरा बताओ? परिमाण भी समान है, दिशा परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो पॉजिटिव आवेश है, तो बल कितना लगता है? आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर, और पॉजिटिव में के लिए दिशा किया क्या होगी? जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, यूं इधर आ जाएगा।
यहाँ पे माइनस क्यू, ये मध्य बिंदु है, ये एंगल हमने ले लिया थीटा। ये अगर 2l है तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? 2l sin थीटा, सही है ना? तो सबसे पहले नेट बल कितना हो जाएगा? QE बराबर 0। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल तो 0 हो गई। दूसरा मैं टॉर्क की बात कर लेता हूं। तो ये टॉर्क सर क्या थोड़ा होता है? नीचे कर रहे हैं। जब दो बल हो किसी वस्तु पे लगे, दोनों के परिमाण बराबर हो, दिशा विपरीत हो और उनके में कुछ सेपरेशन हो, उसको हम कपल बोलते हैं, बल युग्म बोलते हैं, ठीक है ना? तो बल युग्म का टॉर्क क्या होता है? कोई भी एक बल गुणा उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। बात समझ में आ रही है? QE sin थीटा। अलग अलग भी निकाल सकते हैं लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पता होना चाहिए। बल युग्म क्या होता है? दो बल बराबर परिमाण दिशा विपरीत, तो काट देंगे, जीरो तो कर ही देंगे, ठीक है? लेकिन बल 0 होगा, लेकिन यहाँ पे बल आघूर्ण 0 कैसे निकालेंगे? बल एक और दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कितनी हो गई है? 12 sin थीटा। तो दूसरा हो जाएगा बल आघूर्ण QE into 12 sin। तो एक काम कर लेते हैं, Q into 2L ये हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था अगर ऐसे है तो इसका P की दिशा होगी किधर? माइनस Q की तरफ से। So minus QE. माइनस से प्लस की तरफ, ये P है। तो ये आपका हो जाएगा Q इंटू 2L P। P sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? P सदिश। P सदिश। समझ आई बात? अब सुनो, एक खासियत है इसमें, इधर E इधर P, ये थीटा। ये बल आघूर्ण रेफरेंस बिंदु पर किसी के भी अबाउट ले लो, किसी भी पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट ले लो, किसी और बिंदु के अबाउट, हमेशा यही आएगा। एक खासियत है बल युग्म की, ठीक है ना? कि अगर हम, और दूसरी शायद मैंने उधर बताया होगा रोटेशन में, अगर कोई ऐसा निकाय है जैसे बल 0 हो रहे हो, समझे ना? यहाँ पे तो दो ही है, आप 4 ले लो, 100 ले लो, लाख ले लो, और बल 0 हो रहे हो, तो उनका बल आघूर्ण आप निकालो किसी भी बिंदु के अबाउट सेम ही आएगा। ये प्रॉपर्टी है। अगर 0 आए एक के अबाउट तो सभी के अबाउट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर किसी के अबाउट 10 आए तो सबके लिए 10 ही हो जाएगा, सही है ना? तो वही वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बल युग्म है तो बल तो 0 हो रहा है। अब किसी के अबाउट निकालोगे, भले से मैं सेंटर के अबाउट निकालूं तब भी वही आएगा, ए के अबाउट निकालने इस आवेश के अबाउट तब भी उसी के उतना ही आएगा, हर बिंदु के अबाउट सेम ही निकल के आएगा, सही है? अब देखो भाई, Q माइनस Q, ये द्रव्यमान है M और ये भी द्रव्यमान क्या है? M।
और विद्युत क्षेत्र हमने ऐसे दे रखा है और ये L दूरी है। द्रव्यमानहीन छड़, सही है ना? द्विध्रुव को से अल्प विस्थापित किया जाता है। निकाय का आवर्तकाल, निकाय का आवर्तकाल निकालना है हमें। साम्यावस्था, तो साम्यावस्था का मतलब क्या है? देखो भाई, ई ऐसे है, देखो बल तो जीरो हो नहीं, कैसे भी रख दो। जब वो ऐसे होगा तो कितना टॉर्क होगा मुझे बताओ? P sin 0. साइन 0 0 ऐसा पड़ा रहेगा वो, सही है। अब हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा अल्प विस्थापित कर दिया। सही है, तो अल्प विस्थापित मैं करूंगा, हल्का सा मैंने ये ऐसे खिसकाया। तो अगर मैंने ऐसे खिसकाया, जिधर हम रोटेट करें या मूव करें वो दिशा पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, ताकि जब इक्वेशन बनाएंगे तो अपने आप ही माइनस आ जाता है, ठीक है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये देखो, तो अब हमारे पास इस पे बल कौन सा लगेगा? बल आघूर्ण कौन सा लगेगा? टॉ बराबर आई एल्फा, बोल सकता हूं बल आघूर्ण बराबर टॉर्क बराबर कुल बल आघूर्ण इस पे बराबर आई एल्फा। हम जानते हैं जो बल आघूर्ण होगा वो क्या करेगा, पी ऐसे है, ई ऐसे है, विद्युत क्षेत्र इसको ऐसे घुमा देगा, घुमाएगा नहीं घुमाएगा? पी पे हाथ रखेंगे, भैया पी क्रॉस ही है ना, अपना दाहिना हाथ को पी पे रखो। अरे ए क्रॉस भी यार 100 बार करा होगा हमने, ठीक है ना? अब एकदम आता है तुरंत समझ जाना चाहिए। पी पे हाथ रखेंगे दाहिना वाला, अपनी उंगलियों को ले जाएंगे अपने ई की तरफ, तो हमारा अंगूठा जो दिशा बताएगा वो तो टॉर्क की दिशा है, और जो फिंगर्स हम रोटेट करेंगे वो सेंस ऑफ रोटेशन है। सेंस ऑफ रोटेशन कैसे? वस्तु घूमेगी, अब रखो क्लॉकवाइज घूमेगी, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज विस्थापित किया, छोड़ दोगे अपने आप पहले जैसा बन जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर वापस ऐसे दोलन करता रहेगा साम्यावस्था के अबाउट, ठीक है भाई? तो क्या करेंगे बेटा, हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, टॉर्क कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज, तो मैं माइनस पी साइन थीटा लिख दूं अच्छा, बराबर आई अल्फा। आई की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। अब इन्होंने बोला अल्प विस्थापन थीटा बहुत छोटा, तो साइन थीटा को क्या लिख लें? थीटा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? सही है, टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 पाई अपन ओमेगा। अब तो वैल्यू रखनी है।
अब ये जो छड़ है ये फ्री है, समझे? तो फ्री कोई चीज होती है तो किसके अबाउट घूमेगी? अगर मैंने किसी बिंदु फिक्स तो करा नहीं इसको, ये फ्री है तो फ्री का मतलब ये अपने सेंटर मास के अबाउट, उसको बोलते हैं नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्राकृतिक घूर्णन अक्ष। ठीक है, अपने आप जो घूमेगी। अगर तुमने ए पे फिक्स कर दिया तो बात अलग है, वो ए के अबाउट घूमेगी। तुमने खुला छोड़ दिया तो वो सेंटर मास के अबाउट घूमेगी। क्लियर है बात? तो ये ऐसे था बेटा, फ्री था, ये द्रव्यमान m, यहां भी m है, ऐसे घूर्णन हो जाएगा सेंटर मास से। तो इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब अपने आप, खुद ब खुद। ठीक है भाई? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका जड़ तागुन चाहिए ना मुझे। तो मेरे पास दो कण, छड़ तो कैसी है, द्रव्यमान रहित हमने लिए, तो दो कण हो गए, उनकी अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, L/2। समझ आ रही होगी बात? दोनों कणों का द्रव्यमान बराबर है, mL²/4। सही है? तो ये हो जाएगा T बराबर, रख दो वैल्यू, 2 पाई, कितना था, P I/P। तो I/P, I का मतलब है mL²/12, P का मतलब हो जाएगा Q इंटू, अरे 2, सॉरी 2, 12 क्यों लिख दिया मैंने, 2, और P का मतलब Q इंटू L इंटू E। तो सॉल्व करेंगे तो 2 पाई mL/2Q, अरे बोलो, ऐसे ले लेते हैं। एक आवेश को मैंने ले लिया, सपोज -Q, x1, y1, z1। ठीक है, और एक दूसरा आवेश ले लिया मैंने Q प्लस Q, x2, y2, z2। और विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है Ex I कैप, ऐसे दे रखा है, एक समान है बेटा। ठीक है, तो हमें निकालना है तो हमारे पास दो आवेश है, एक प्लस एक माइनस है, तो द्विध्रुव बन गया नहीं बन गया ये? एक काम कर लीजिए, माइनस और ये है प्लस, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, तो ये होगा डेल्टा R, बोल दूं मैं ये वाला वेक्टर, दूसरे का पहले के सापेक्ष। अरे क्या होगा, R2 माइनस R1, दिशा किधर, डेल्टा R की दिशा किधर है, निगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव। की तरफ। डेल्टा R कितना होगा बेटा, x2 माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अब, x2 माइनस x1 I कैप, y2 minus y1 z cap। ये
क्या होता है? द्विध्रुव। तो द्विध्रुव की दिशा तो होगी बेटा यही। क्या होता है? आवेश गुणा उन दोनों के बीच की दूरी। तो अगर हम डायरेक्ट लिख दें Q इंटू डेल्टा आर, वेक्टर हो जाएगा ये। क्यों? परिमाण लिखोगे Q इंटू डेल्टा आर और उसी दिशा में एकांक सदिश लोगे आप, तो वेक्टर नहीं बन जाएगा क्या वो? तो सीधे सीधे आवेश गुणा डेल्टा आर वेक्टर ले लो। तो जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा आर। मतलब Q गुणा वेक्टर लिखना है इसको x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। टॉर्क निकालने की बात हो रही है। टॉर्क निकालना बड़ा आसान, P क्रॉस E। तो हम क्या करें? मैंने आपको बताया होगा ये वाला मेथड, आई जे के। P का मतलब x घटक कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 y2 minus y1 और इधर क्या हो जाएगा? ex। अरे समझ आ रही है बात भाई? yes sir तो क्या करेंगे? आई कैप से स्टार्ट करेंगे, गुणा कर देंगे Q q y2 minus y1 y2 माइनस y1 इंटू EZ z माइनस Q Z2 माइनस minus Z1 dy GY माइनस minus ये गायब हो जाएगा बीच वाला, माइनस j cap Q minus x2 ये x2 माइनस x1 minus Z माइनस क्या होगा? z EX q z2 minus z1 Z2 minus Z1 EX। और ये पूरा ब्रैकेट किस में आएगा? J कैप में। j cap और K कैप में क्या हो जाएगा? K कैप हो जाएगा आपका q x2 minus x1 z x2 minus x1 ex dy y2 minus ठीक है भाई। yes तो ये आप सारे सवाल आपके हो जाएंगे। इसके पहले वाले विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सब कर सकते हैं, कुछ भी मत छोड़ना। डी में भी कोई ऐसा सवाल तो मुझे लग नहीं नजर आ रहा। ठीक है, एक चीज और बता दें। चलो एक चीज और, आवाज नहीं बिल्कुल भी। एक समान विद्युत क्षेत्र में ये वैल्यूज होंगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। मेरा तरीका बताया, ऐसे कर देंगे, समझे? क्योंकि P अगर आपको P दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, E दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, तो सीधे P क्रॉस E, ये समझ लो। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति केस 1, मान लो ऐसे हमारे पास कोई ये विद्युत क्षेत्र है एक समान, और एक आवेश हमने यहां रख दिया Q, और इसका वेग है 0 इनिशियली, तो बल किधर लगेगा इस पे? विद्युत क्षेत्र की दिशा। T बराबर 0 पर यहाँ पे है बेटा, गति करेगा नहीं करेगा? इसका मतलब किसी समय पे यहाँ पे आ जाएगा, इसका कुछ ना कुछ वेग हो जाएगा, सही है? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। नंबर 1, इस पे जो बल लगेगा
वो लगेगा QE, और QE किसके बराबर होता है? एम ई समेशन FX बराबर MA, तो A आ जाएगा इसका। क्यू ई बाई एम। सही है, ये तो आ गया, X में आ गया, त्वरण इतना हो जाएगा। मुझे T समय बाद वेग निकालना है, तो क्या करेंगे? बी बराबर यू प्लस ए टी। U plus AT ये पूछ सकता है। U को 0 कर दिया मैंने, 0 हो जाएगा। क्यू ई बाई एम टी। सही है भाई। आपको गति गति ऊर्जा पूछ सकता है वो, आप एम बी स्क्वायर T टाइम बाद। MV square आप एम क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर। M Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2M। एक काटते हैं ऊपर से नीचे की, नीचे नीचे जाएगा बचेगा M T स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी proportional to T square T स्क्वायर के समानुपाती है। और क्या पूछ सकते हैं? तीसरी चीज, चौथी, S बराबर क्यू टी प्लस हाफ ए टी। half AT square U 0 हाफ के क्यू ई अपॉन एम QE by M टी स्क्वायर। सही है भाई। अगर मैं कार्य की बात करूं, कार्य क्या होगा? F dot F T डॉट डैश होगा, नहीं होगा? तो F तो नहीं आता इस पे, सही है, हो जाएगा। K2 माइनस K1 होता है। अच्छा K2 कितना हो जाएगा? हाफ M स्क्वायर, सही है ना? तो एक हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई S बराबर क्या हो जाएगा? MB स्क्वायर अपॉन 2Q ट्वाइस ऑफ QE, या फिर कर सकते हैं कि B स्क्वायर किसके समानुपाती है? एस मतलब कुछ भी चीजें हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एक तो ये हो गया। गति कैसे होगी? सीधी रेखा में होगी। सीधी रेखा में चलता चला जाएगा, ये समझ लो। एक केस और है इसमें, केस 2। मान लो आवेश, मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे दे रखा है, क्या हुआ बेटे? ऐसे दिया वेग t बराबर 0 पर, इसको मैंने x ऐसे ले लूं, ये x एक्सिस, y एक्सिस, t बराबर 0 पर हमने दे दिया। तो मुझे बताओ त्वरण किधर होगा? त्वरण तो हमारा x में ही आएगा, और x में तो आएगा, x में बल ये आ जाएगा। प्रारंभिक वेग किधर आएगा भाई? t बराबर 0 पे Y में ये हो जाएगा तुम्हारा u j कैप, ठीक है सही कैप। सही बेटा। अब कहानी क्या है, अब समझना। कुछ समय बाद x में कितना चलेगा? x में जाएगा QT plus half AT square टू एक्स टी। भैया ux तो 0 है स्टार्टिंग में, क्यू ई अपॉन एम y की बात बताओ। Y में UY y में कितना जाएगा? y में T भाई y में तो तुम्हारा बल ही नहीं लग रहा, तो y में बल नहीं लग रहा, इसका मतलब नियत तो हो जाएगा बेटा।
तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्यू बाई टी हो ए जाएगा। वाई तो 0 हो गया ना, ए वाई 0 तो वाई में विस्थापन क्या हो जाएगा, वाई में वेग गुणा समय। सही है। एक काम कर लो, इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं, x बराबर हाफ क्यू ई अपॉन एम, और t को लिख सकता हूं मैं y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो क्यू ई अपॉन 2m बी स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर समानुपाती x। ये परवलय नहीं हो गया क्या, इसका पथ कैसा होगा, परवलयकार पथ हो जाएगा, ऐसे गति करेगा। अरे बोलो, पथ पूछ सकता है आपसे कैसा होगा, गति कैसी होगी ये पूछ सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। हमारे पास एक परत है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, आवेश साम्यावस्था में थीटा निकालो, कैसे करेंगे, ये परत आ गई, एंगल थीटा सिग्मा। तो मुझे बताइए इस पतली परत का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, ऐसे होगा नहीं होगा, कितना होगा, सही है बेटा, और E की वैल्यू होगी कितनी, एप्सिलॉन नॉट, और मुझे निकालना है, तो बेटा अब इसकी एफबीडी बना लेते हैं, एम जी नीचे लगना है, इधर Q इंटू ई मतलब E Q लगेगा। इंटू क्यू ई साइन थीटा। ऊर्ध्व वजह से कुछ एंगल थीटा, ये एंगल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, डिवाइड कर दो, तो नॉट एम जी। हमारी पूरी तरह अजीब सा सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, बड़ा स्ट्रगल है जीवन में यार। जीवन ही स्ट्रगल है, ऐसा बोल दो। सही है भाई, ये हो गया। अब तुम्हारे सारे सवाल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक के पूरे हो जाएंगे, ठीक है।
अब मैं भैया आगे बढ़ूं। हाँ, चैप्टर का एक भाग, मतलब अब ये मतलब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन सा? स्थिर विद्युत विभव धारिता, ये वाला, ठीक है ना।